रेफ्रिजरेटर कई प्रकार के तैयार और पके हुए फूड्स में हानिकारक जीवाणुओं को पनपा सकता है। आमतौर पर फूड्स को 35 और 38 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर ठंडा करने की सलाह दी जाती है, जबकि रेफ्रिजरेटर कई अलग-अलग प्रकार के फूड्स को खराब होने से बचा सकता है। यह रसोई में मौजूद हर चीज के लिए ठीक नहीं है। ठंडा तापमान कई फूड्स की बनावट, स्वाद और कभी-कभी पोषक तत्व मूल्य को भी बदल सकता है। यहाँ हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही फूड्स की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानें कि उन्हें कमरे के तापमान पर क्यों छोड़ देना चाहिए। नंबर 1, कॉफ़ी। कॉफ़ी को ताज़ा रखने के लिए एक ड्राई कोल्ड एरिया की ज़रूरत होती है। रेफ्रिजरेटर का तापमान सामान्य रूप से बहुत ठंडा होता है। कॉफ़ी को हाई क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में भी रखना चाहिए। कॉफ़ी बीन्स को कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए और गर्मी, नमी और प्रकाश से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, रोटी। कुछ चीज़ों को ठंडे तापमान पर रखने पर वह सूख जाती हैं। ब्रेड एक ऐसा भोजन है जो फ्रिज में रखने पर सूखा और बासी हो जाता है। अगर ठंडे वातावरण में बहुत देर तक रखा जाए, तो ब्रेड बनावट में चबाने वाली भी हो सकती है। नंबर 3, टमाटर। टमाटर अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, तो टमाटर अपने समृद्ध तीखे स्वाद को खो देंगे। ठंडे तापमान में टमाटर की बनावट को भी बदल देगा और साथ ही अंदर की कुछ झिल्लियों को भी तोड़ देगा। वे बेस्वाद बन सकते हैं। कमरे के तापमान पर रखने पर टमाटर अपने नेचुरल स्वाद में बने रहते हैं। नंबर 4, तुलसी। तुलसी में अन्य गंधों को अवशोषित करने की प्रवृत्ति होती है, जो रेफ्रिजरेटर में हो सकती है। रेफ्रिजरेटर न केवल तुलसी के स्वाद की शक्ति को नष्ट कर सकता है, बल्कि पत्ते भी मुरझाने लग सकते हैं। तुलसी को एक गिलास पानी में काउंटर पर रखकर ताज़ा रखना चाहिए। नंबर 5, बैगन। बैगन ऐसी सब्जी है जो तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और फ्रिज में लंबे समय तक रहने से वास्तव में हानिकारक हो सकता है। बैगन को कमरे के तापमान पर और अन्य फलों और सब्जियों से दूर रखना चाहिए। नंबर 6, एवोकाडो। एवोकाडो को खरीदने के बाद लगभग हमेशा पकने की जरूरत होती है। उन्हें फ्रिज में रखने से प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एवोकाडो को काउंटर पर सूखे स्थान पर रखने पर स्वादिष्ट और प्राकृतिक रूप से पकता है। नंबर 7, प्याज। फ्रिज में रखने पर प्याज अक्सर नरम और फफूंदीदार हो जाते हैं। प्याज को बाहर रखे जाने पर वे सबसे लंबे समय तक चलते हैं। प्याज को कुछ फ्रेश एयर की जरूरत होती है और इसे जाल बैग में रखना चाहिए। नंबर 8, लहसुन। लहसुन एक ऐसा फूड है जिसे निश्चित रूप से रेफ्रिजरेटर नहीं किया जा सकता। लहसुन रबड़ जैसा बन सकता है और फ्रिज में फफूंदी पैदा कर सकता है। यह अंकुरित भी हो सकता है। लहसुन को एक टोकरी में खुले क्षेत्र में 1 महीने से अधिक समय तक अच्छे से रख सकते हैं। नंबर 9, रेफ्रिजरेटर में शहद रखने से यह क्रिस्टलीकृत हो सकता है। यह बहुत गाढ़ा भी हो जाएगा और इसे डालना या चम्मच से बाहर निकालना मुश्किल होगा। शहद एक ऐसा फूड है जिसमें प्राकृतिक रूप से खुद को संरक्षित करने की क्षमता होती है और यह अनिश्चित समय के लिए कमरे के तापमान पर रह सकता है। नंबर 10, पीनट बटर। इसे कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए। फ्रिज के अंदर रखने पर इसके सूखे और सख्त होने की संभावना रहती है। नंबर 11, केचप। ज़्यादातर केचप की बोतलें खोलने के बाद रेफ्रिजरेटर करने की सलाह दी जाती है। केचप में आमतौर पर प्रिजर्वेटिव होते हैं जो इसे बिना रेफ्रिजरेटर के खराब होने से बचाते हैं। कई रेस्तरां लंबे समय तक टेबल पर केचप की बोतलें रखते हैं। नंबर 12, जैतून का तेल। जैतून के तेल को एक ड्राई ठंडे क्षेत्र में और एक कसकर बंद कंटेनर में स्टोर किया जाना चाहिए। ठंडे तापमान के कारण जैतून का तेल बटर के समान बनावट में सख्त हो सकता है। नंबर 13, संतरा। खट्टे फलों को बहुत ठंडे तापमान में रखने से यह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फ्रिज में रखने पर इनकी स्किन बेजान और धब्बेदार हो जाती है। नंबर 14, पपीता। पपीते को अलमारी में या काउंटर पर रखने की सलाह दी जाती है और इसे बार-बार पलटने की सलाह दी जाती है। इसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, आलू। ड्राई ठंडे स्थान पर रखने पर आलू का स्वाद सबसे अच्छा होता है। जब तक आप उनका उपयोग करने के लिए तैयार न हो, तब तक उन्हें बिना धोए भी रखना चाहिए। फ्रिज से तापमान के स्टार्च टूट जाएगा, जिससे आलू का स्वाद किरकिरा और मीठा भी हो जाएगा। नंबर 16, डोनट्स। फ्रिज में रखने पर डोनट्स बासी या नरम भी हो सकते हैं। कमरे के तापमान पर ढके रहने पर वे तरोताजा रहेंगे। हालांकि डोनट्स को खरीदे जाने के कुछ दिनों के भीतर खा लिया जाना चाहिए।